ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश T20 मैच होने जा रहा है। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। हिंदू महासभा ने क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई है और लश्कर बंद करने का निर्णय लिया है, तो कांग्रेस ने इसे भाजपा और हिंदू महासभा की नौटंकी बताया है। उधर प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय होता जा रहा है। विरोध के चलते इंतजाम किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा विरोध हो जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ग्वालियर के अंदर जिस समय मैच की घोषणा की थी, उसी समय उसी दिन यह आह्वान कर दिया था कि हिंदू महासभा भारत के और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में मैच नहीं होने देगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लाखों हिंदुओं के संग जातें दी गई, अनेकों हिंदुओं के घर जलाए गए, अनेकों माता बहनों की इज्जतों को लूटा गया, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को जलाया गया। इसलिए हिंदू महासभा ने विरोध किया। हिंदू महासभा ने इसलिए आह्वान किया कि हम 6 अक्टूबर को ग्वालियर के अंदर जो है भारत बांग्लादेश का मैच नहीं होने देंगे। और हमने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी खून का पत्र लिखकर मांग की, लेकिन बीसीसी के अध्यक्ष से मांग की, लेकिन इस देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं की इज्जत करने वाला नहीं है। जिस प्रकार गणेश उत्सव पर मूर्तियों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, उसके बाद सीएसपी नागेंद्र सिंह ने यह लठे चलाए और इस प्रकार से जो भावनाएं की, और हिंदुओं के पितृ पक्ष में उनके पितरों के लिए जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था भी वीर सावरकर सरोवर पर बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया, आज तक खुली नहीं। ऐसी हिंदू विरोधी कार्य जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हिंदू महासभा खुले यहाँ मैदान में है। हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर को सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक लश्कर क्षेत्र बंद रहेगा, क्योंकि लश्कर क्षेत्र के अंदर ही वो मैच को संपादित किया जा रहा है, उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हिंदू महासभा अब सड़कों पर आ रही है। मैच तो 1 बजे के बाद है, क्योंकि अगर विरोध करना है तो पूरी तरह है कि हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू महासभा इस काम के लिए लगी है। अब उस समय क्या होगा ये आपको समय बताएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने पहले ही जो स्टेडियम में पानी पानी करके भर दिया है। अभी आपने तिरुपति बालाजी के मंदिर की बात भी कही, लड्डू वहाँ पर घोषित थे। 3 टन लड्डू तिरुपति से अयोध्या के जो है उस समय जो है भेजे गए और हिंदुओं के धर्म को जो है आहत किया गया। ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए, हिंदू महासभा की ये मांग है। मेरा विचार से पहले भारतीय जनता पार्टी का विचार जानना ज़्यादा जरूरी है। बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा गालियाँ देती है। यहाँ के विपक्ष में जो भी लोग हैं, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो या जनता हो, भारतीय जनता पार्टी उनको भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी बोलती है। और जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेश पर अटैक कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन है तो फिर आप मैच क्यों खिला रहे हो? एक तरफ तो आप बांग्लादेश का विरोध करते हो और दूसरी तरफ अमित शाह के बेटे जय शाह मैच करवा रहे हैं, सिंधिया के बेटे महाहरमन सिंधिया मैच करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ये 2 चेहरे हैं, मुखौटा एक है, असली चेहरा अलग है। ऐसे ही हिंदू महासभा ने कहा कि हम बंद करेंगे। हिंदू महासभा बीजेपी एक ही बात है, ठीक है। तो ये विरोध करना भी एक तरह की नौटंकी है। भाई जब आप बीजेपी के पार्ट हो, सरकार बीजेपी की है, जैसा बीजेपी के हैं, सिंधिया बीजेपी के हैं, तो फिर ये सब एक जनता को भ्रमित करने का कार्य चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करती है, उस हिसाब से तो ये मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए कितना भी गिर सकती है। मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। वोट बैंक और पैसा, भाई अमित शाह के बेटे जैसा को सेट करना है, सिंधिया के बेटे महाहरमन सिंधिया को सेट करना है, और परिवारवाद का ये विरोध करते हैं। तो ये एक तरफ तो परिवारवाद का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दोनों परिवारवादी उस मैच को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की ये दोगली नीति तो है।